आना है लाइन में। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में गाइस। सो आज का दिन है थर्सडे के दिन आज हम लोग मस्त नहा धोवा के बस पूजा वूजा करके बैठे हुए लोग और जाने का तैयार हो रही है गाइस हॉस्पिटल, क्योंकि आज है जो कितना सेकेंड वैक्सीनेशन होने वाला है बाबू का। यहाँ पे हेलो क्या बोल रहे बेटा? सेकेंड है, फर्स्ट हो चुका है जिस दिन हुई थी तुम तो थी हॉस्पिटल में, हम लेके गए थे। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन उसका जिस दिन वो बॉर्न हुई थी, जन्म ली थी, उस दिन ही हुआ था। बाकी उसके बाद 1.5 महीने के बाद एक सेकेंड वैक्सीनेशन होता है बच्चे का। तो ये कार्ड जो बना हुआ था हॉस्पिटल में ये सारा बन चुका था, तो ये ले लिया हम लोगों ने। अब ये लेकर जाएंगे हॉस्पिटल और आज सेकेंड डोज लगेगा हमारे बाबू सोना को। तो वैक्सीन के बाद देखते हैं, इसको शायद फीवर भी आता है, तो फीवर भी आ सकता है रात में या कल से। और उपासना भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है गाइस, ये देखिए। तो उपासना भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये आप हो गया, चले चलो। हम लोग कार्ड वार्ड सब ले लिया हमने, ठीक है, कार्ड ले लिया है सब कुछ। तो वैक्सीनेशन कराते हैं उसको, पहले वैक्सीनेशन करवाएंगे। हाँ पहले वैक्सीनेशन कराएंगे और कुछ नहीं, बाद में जाएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है वहाँ पे, नहीं मिलता है फिर जल्दी। तो इधर मैं भी रेडी हो गई हूँ और रू भी रेडी हो गए हैं, हम दोनों रेडी हो गए हैं। बाकी बाबू को भी रेडी नहीं किया हमने, तो रू ने बोला कि जो ड्रेस वो लेकर आए थे वही पहना देने के लिए। और ये वाला जो ड्रेस है बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जब रू ने जब परचेज़ किया था तब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने घर गई हुई थी। सो इन्होंने यहाँ पे परचेज़ किया था और फ़ोन में उन्होंने बताया था कि मैंने बाबू के लिए एक ड्रेस लिया है तो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने बोला था ठीक है। पर उस टाइम जब रू घर गए थे मुझे लेने, तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस चक्कर में वो भूल गए थे ले जाना। तो मैंने अभी इसको निकाला है गोदरेज से। रू ने बोला कि वो वाला ड्रेस पहना दो जो मैं लेके आया था। तो वैक्सीनेशन के लिए बाबू को लेकर जाना है, 1.5 महीने का जो वैक्सीनेशन लगता है बच्चों को, तो उसके लिए लेकर जाना है। और ये वाला ड्रेस मैं उसको पहनाऊँगी। और मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि बाबू को छोटा होगा, जबकि ये 0 to 6 मंथ का है। और देखते हैं पहना के क्या होता है। बाकी इधर मैं उसको रेडी कर रही हूँ और बाहर बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है। तो मैं सोच रही थी कि बाबू को सिर्फ ऊपर का, अंदर का नहीं पहना, वो फुल स्लीव्स का टी शर्ट है। मैं सोच रही थी कि बस डंगरी पहना दूँ। और ये पुराना वाला हाफ़ था, तो मैं सोच रही थी ये ट्राई करूँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसका जो सेट है वही पहनाओ। और फिर तब मैं इसका जो सेट है मैं वही उसको डाल रही हूँ। और सेट अच्छा लगता है, वैसे अलग अलग अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर फटाफट बाबू को रेडी कर देते हैं, इधर रेडी शेडी करके और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और ये टी शर्ट तो बाबू पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है, क्योंकि अंदर का जो टी शर्ट होता है वो थोड़ा शॉर्ट ही होता है, अंदर से डालना होता है, क्योंकि ऊपर से फिर जो टंगड़ी है वो पहनाते, तो इसलिए शॉर्ट टी शर्ट है इसका। बाकी फटाफट बाबू को रेडी इधर मैं कर, तो इधर बाबू को लेके मैं निकल रही हूँ। और रू वेट करे थे नीचे, तो कब से बोलेगी जल्दी करो लेट हो, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल भी बंद हो जाता है दोपहर के टाइम में। तो इधर बाबू को मैंने ले लिया। और धूप है, तेज़ है धूप, हम लोग को उतना नहीं लगेगा पर बाबू को बहुत धूप लगेगा। तो जो दुपट्टा मैंने लिया था उसी दुपट्टे से बाबू को मैं अच्छे से ढक ढक के ले जा रही हूँ। और फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए फटाफट, और हॉस्पिटल पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं। तो गाइस इधर ना हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है, दिख रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग आगे निकल गए थे, जबकि वैक्सीनेशन जो होता है वो पीछे साइड में ही लगता है, स्टार्टिंग में ही लगता है। और हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। फिर एक भैया वहाँ पे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वैक्सीनेशन बाबू का आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, इधर नहीं लगेगा। तो फिर अब फाइनली हम लोग पहुँच गए जहाँ पे वैक्सीनेशन लगता है। और वहाँ पे जो वगैरह डिटेल वगैरह जो फिल होता है वार्ड में, तो वो भर रही हैं। आधार कार्ड उन्होंने मांगा और फिर बाबू का नाम वगैरह वहाँ पे मेंशन किया, पूरा डिटेल मेंशन किया, कौन सा वैक्सीन अभी लग रहा है वो सारा मेंशन किया। तो जहाँ पे वैक्सीनेशन कार्ड फिल वगैरह हुआ, वहीं पे साइड में अंदर केबिन है जहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगेगा। तो रू लेके आ गए हैं और मैं भी आ गई हूँ अंदर केबिन में। बाकी अभी एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को लेके बैठे हुए वैक्सीन के लिए, तो उसको लग रहा है। और इधर हमारे बाबू को अब वैक्सीन लगने जा रहा है और रू गोद में लिए हुए हैं। बाकी वो कार्ड वगैरह देख रही हैं कि कौन सा वैक्सीन लग चुका है और कौन सा नहीं लगा है, कौन सा लगाना है अभी। तो इधर बाबू मेरी अभी तक सो रही है, सोकर ही घर से ही सोकर आई थी और सो रही है। और
तो बाबू को इधर पोलियो का ड्रॉप पिलाया जा रहा है और तभी नींद में है ये पूरी। और बहुत ही पता नहीं कैसा टेस्ट होता है, मुंह अजीब सा बना लेती है जब भी ड्रॉप कोई उसके मुंह में जाता है तो। और ये पोलियो का ड्रॉप है, सो अभी मुंह बनाई हुई है और रोज़ को झूला झुला रहे हैं। और एक और ड्रॉप है, तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ का है, तो उन्होंने बताया कि वो कुछ वायरस वगैरह का होता है, अभी ज़रूरी है बच्चे को देना। सो वो ड्रॉप भी पिला रही हैं। और हाँ, ये दवा पूरा बाहर निकाल दी है, पूरा दवा बाबू बाहर निकाल दी है, साइड से दवा बाहर निकाल दी है। तो इधर उसका साइड से पोंछ दे रहे हैं। अभी उसको पता नहीं कैसा टेस्ट लग रहा है। तब भी अभी भी सोई ही है वो, अभी भी सोई ही है कंफर्ट। और इधर जो नर्स दीदी है वो हम लोग से पूछ रही हैं कि आप लोग नेपाल से हो। नेपाली तो नहीं बोली उनने, आप लोग कुछ इनडायरेक्टली वो बात कर रही थी, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग नेपाली हैं। हाँ, तो हंसने लगे कि अच्छा, हम लोगों की तो रू बता दे डिटेल कि हमारा घर यहीं है मादेवा में। और हम लोग मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे हैं, दादा परदादा जो भी हमारा जनरेशन यहीं पे हुआ है सारा। सो उनको नहीं आइडिया था। अभी बाबू को अब एक फर्स्ट वैक्सीन आर्म में जो लगता है, हाथ में जो लगता है, तो वो वाला वैक्सीन ये लगा रही हूँ। और मैं तो बस शूट कर रही हूँ। और मैं ऐसा नज़र पीछे कर लेती हूँ, मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है बच्चों को जब ऐसे ये लगता है, तो इंजेक्शन लगता है। तो ये वाला इंजेक्शन लगा बाबू को, तो बाबू को उतना वो नहीं हुआ, पता नहीं चला उसको, फटाक से हो गया। और मुझे लगा कि मैं सोची कि बहुत ज़ोर से रोएगी चिल्लाएगी, पर नहीं रोई, तब सो ही रही है तब भी। अभी तब वो जो नर्स दीदी है उन्होंने फिर दूसरा वैक्सीन वो बना रही थी, तो मैंने बोला कि अभी और लगेगा। उन्होंने बोला कि अभी तो इसको 3 इंजेक्शन अभी लगेगा। मैंने बोला बाप रे, अभी 3 इंजेक्शन, मतलब एक इंजेक्शन अभी लगा है आर्म में और बाकी का 2 इंजेक्शन इसको थाई में लगेगा। तो अभी तो नर्स दीदी बता रही है कि जो अभी जो लगा है आर्म में वैक्सीन लगा है वो उतना हार्ड नहीं था, बट जो अभी थाई में लगेगा वो बहुत ही हार्ड है। तो देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करती है, क्या रिएक्शन होता है बाबू का वैक्सीन जब लगेगा तो। अ, फ़िलहाल ये जग गई है, अच्छे से नहीं जगी है पर जगी है, मूवमेंट कर रही है। बाकी यहाँ पे इसको वैक्सीन लगेगा, बाप रे। मैं शूट कर रही हूँ, पर मैं जब वैक्सीन वहाँ पे जाते हैं जब वैक्सीन लगाने का टाइम आता है, तो मैं ऐसे मुंह इधर उधर घुमा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे देखा नहीं जाता है। पर अब मुझे वैसे वैक्सीन से मुझे डर नहीं लगता, पर बच्चों को जब लगता है तो मुझे बिल्कुल अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तो गाइज़ आपने सुना ना कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ लगा है, ये वाला जो थाई में वैक्सीन लगा है बहुत तेज़ लगा, इतना तेज़ चिल्लाई है, बहुत तेज़ चिल्लाई है। अभी रोज़ को हिला रहे, झुला रहे हैं, उसको थोड़ा शांत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है उसको, तो वो पहले ही बता रही थी कि जो थाई का वैक्सीन लगता है वो थोड़ा दर्द होता है। तो गाइज़ अभी 2 वैक्सीन हो गया, एक आर्म में लगा है और एक थाई में लगा है, और एक और वैक्सीन लगेगा जो कि थाई में लगेगा। तो ये वाली जो दीदी मुझे बता रही है कि जो हाथ में जो लगा था वैक्सीन वो काफ़ी पतला उसका निडल था, तो उसको पता नहीं चला। बाकी जो थाई का जो वैक्सीन है उसका निडल थोड़ा मोटा है, तो इसीलिए बच्चे को ज़्यादा दर्द होता है वैक्सीन लगाते टाइम में। बाकी वो समझा रही हैं कि आपको बुखार चढ़ सकता है बच्चे को और फ़ीवर होगा, उसके बाद तो क्या करना है, दवा देना है, वो दवा लिख के दे देंगी। और बाकी वो बोल रही कि वहाँ पे टाइट भी हो जाएगा जहाँ पे वैक्सीन लगा है, तो उसको पानी से ठंडे पानी से या आइस क्यूब से उस बाबू को सेकने के लिए। तो अच्छे से समझा रही, तो मैं बोली कि ठीक है। उसके बाद बाकी का वो बोल रही कि आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो भी दवा बाबू को खिलाना है। तो वो बोली कि अभी जो वैक्सीन लगता है 1.5 महीने का, दुकान मतलब जो भी वैक्सीनेशन के बाद जो दवा खिलाते हैं बच्चे को फ़ीवर आता है, तो बाकी जो मलहम लगता है बच्चे को वो मेडिकल में बोलिएगा तो मेडिकल वाले दे देंगे। तो वही समझा रही हैं नर्स दीदी। बाकी बाबू इधर जो अभी शांत है, कह रहे कि जब जब दर्द हो रहा है तब तब रो रही है। और
और कंफर्टेबल है वो अपनी डैडी के गोद में। बाकी इधर सारा और जो भी डिटेल है, कब कब लगेगा वैक्सीन बाबू को, अब कब लगेगा अभी ये 1.5 मंथ का वैक्सीन था और इसके बाद कब लगेगा वो नर्स दीदी समझा रही है। और इसके बाद उन्होंने बोला कि 1 महीने के बाद फिर से जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो बाबू को 1 महीने के बाद फिर से लेकर जाएंगे हम लोग वैक्सीनेशन के लिए। और बाकी उसके बाद देखते हैं क्या होता है बाबू। और इधर उन्होंने जो वैक्सीनेशन कार्ड है हमारा उसके ऊपर में दवा का नाम लिख दिया है। बाबू को जो फ़ीवर आने के बाद जो दवा देना है, तो पैरासीटामॉल उन्होंने लिखा वहाँ पे। बाकी अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं चैम्बर से बाहर। बाबू इधर सो गई है, फिर से सो गई है। उसको अभी देखते हैं, अब परेशानी बहुत होगा उसको, बहुत परेशानी होने वाला है। फ़ीवर आएगा और रात भर जगाए, रात को असर होगा या फिर अभी से होगा, देखते हैं। बाकी अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से दवा लेना था। उन्होंने बोला था कि यहाँ से दवा लेने के लिए, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और धूप भी इतना ज़्यादा है, तो भी बाबू को लेके यहाँ पे धूप में खड़े रहना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो रू बोल रही कि बहुत भीड़ बहुत है, मैं बाहर से मेडिकल से दवा ला दूँगा, अभी तुम लोगों को घर पहुँचा देता हूँ। तो रू बोल रही कि चलो फटाफट पहले घर चलो बाबू को लेकर, इसको वैक्सीन लगाया तो इसको अभी थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। तो रास्ते में ही पड़ता है जनरल स्टोर, तो हम आ गए यहाँ जनरल स्टोर। और ये है कमलेश भैया, जहाँ से हमेशा हम लोग सामान लेके जाते हैं। तो आज है जन्माष्टमी, तो हमने सोचा कि बाबू को थोड़ा सा राधा बनाते, तो इनसे सामान मांगा। तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, अभी बाबू को बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होगा, उसको वैक्सीन लगा, उसको रेस्ट करने दीजिए। तो रूबी बोली कि सही बोल रहा है, तो हमने छोड़ दिया। फिर बाबू को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बाकी अपने लिए कुछ क्रीम वगैरह जो मेरा ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने ले लिया। और बाकी इधर से लेने के बाद अभी हम लोग चलते हैं सीधा घर। तो अभी भी गाइस हम लोग घर पहुँचे हैं, अभी जस्ट घर पहुँचे हैं। और बाबू को गोद में ही मैंने लिया हुआ है और उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना है और कंफर्टेबल लगना चाहिए बच्चे को, क्योंकि अभी इसको 2-3 वैक्सीन लगा है, दोनों थाई में और एक हाथ में भी लगा है। सो देखते हैं कितनी देर में वैक्सीन का असर होता है। तो वैसे जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो मुझे ये मक्का दिखा, तो बहुत टाइम हो गया देखा है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी, खाऊंगी। अच्छा है। बाकी मैंने इधर बाबू को लेटा दी। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और बहुत मुश्किल से मैंने बाबू को इधर बेड पे लेटाया है, बहुत मुश्किल से, बहुत रो रही थी। और इधर कुशन मैंने लगा दिया है इसके पैर के नीचे। ये देखिए यहाँ पे थाई में जहाँ पे वैक्सीन लगा था पूरा रेडनेस हो गया, वहाँ पे बहुत स्किन टाइट भी हो गया है और मैंने ठंडे पानी से सेका भी था। बाकी मैंने दवा भी लगाया है, जो मलहम दिया था उन्होंने लिखा था। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और यहाँ पे बाबू को फ़ीवर हो गया है, तो मैं उसको फिर से पैरासीटामॉल खिला रही हूँ। और ये सेकंड टाइम मैं खिला रही हूँ। एक बार मैंने शाम को भी खिलाया था, शाम को भी फ़ीवर चढ़ गया था। और से वैक्सीनेशन के बाद जो फ़ीवर होता है वो बच्चे के लिए ठीक होता है। कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जब फ़ीवर होता है तो इसका मतलब होता है कि दवा असर कर रहा है। सो वैक्सीन फ़ीवर होना भी ज़रूरी है। बाकी इधर मैं उसको दवा दे रही हूँ, सेकंड टाइम दवा मैं दे रही हूँ। एक बार मैंने शाम को भी खिलाया था। और बाबू रूडी को तो जितना भी वैक्सीन लगा है, रूडी को फ़ीवर कभी नहीं हुआ। और मुझे नहीं पता था कि फ़ीवर जब वैक्सीनेशन के बाद जो होता है तो बहुत परेशान हो बच्चा करता है। क्योंकि ये जो रूडी है मेरा, उसको बिल्कुल भी वैक्सीनेशन मैंने इतना लगाया है पर उसको फ़ीवर नहीं चढ़ता था। तो लोग क्या, मैंने बोला भी था तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ीवर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ीवर होता है तो पता चलता है कि हाँ चलो दवा असर कर रहा है बॉडी में। बाकी बाबू को मैं आराम से दवा खिला दे रही हूँ। और गाइस इधर मैंने बाबू को दवा खिला दिया है। दवा खिलाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा लेटा दिया है। और पर बाबू नीचे बिल्कुल भी नहीं मान रही है और बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा है। और बाकी जो हाथ का और जो एक पैर का दर्द नहीं हो रहा है, एक साइड के पैर का, लेफ़्ट साइड का बहुत उसको दर्द हो रहा है। वो थोड़ा सा भी मूव हो रहा है तो उसको दर्द हो रहा है। तो अब वो बोल रही है कि गोद में ही लेके रखने के लिए, वो भी शोल्डर में ऐसे करके। तो मैं उसको बहुत टाइम तक गाइस उसको टहला रही हूँ। 4:30 हो रहा है सुबह का और मैं उसको टहला रही हूँ, तो शांति है, आराम से है। बाकी बेड पे बिल्कुल भी नहीं मान रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो अभी बच्चों का तबीयत ठीक नहीं होता है तो वो लोग बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं माँ के ही गोद में। तो अभी गोद में ही शांत है।
बाकी मैं इसको थोड़ा सा टहला देती हूँ। टहलाने के बाद मैं देखती हूँ बेड पे लेटाती हूँ, सोती है कि नहीं सोती है। बाकी मुझे लग रहा है कि मुझे गोद पे ही इसको लेके टहलाते रहना पड़ेगा, फिर लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसको दर्द है और पैर जब नीचे थोड़ा भी रख रही है तो मूव हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है बाबू को कि गाइस मैं उसको फ़ीड करवा रही हूँ कि ताकि ये फ़ीड करने के बाद सो जाए, लेकिन फ़ीड भी नहीं कर रही है और बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। बस उसको बोल रही है कि बस उसको गोद में लेके रखने के लिए, टहलाने के लिए गोद में ही लेके। उसका जो लेफ़्ट वाला साइड का जो पैर है गाइस वो उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेफ़्ट वाला बहुत परेशानी हो रहा है उसको। तो मैंने ऐसे ही कंफर्टेबल करके उसको पकड़ा हुआ है। बाकी इसको थोड़ा देर टहलाती हूँ, घुमाती हूँ गोद में, अगर वो कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं है। बाकी अभी देखिए गाइस ये सोई बिल्कुल भी नहीं है, जगी है। और गाइस अभी टहलाते टहलाते इसको सुबह का 5 बज गया और ये यहाँ पे इसको ये वाला बहुत पेन हो रहा है। बहुत मुश्किल से गाइस सुबह के 5 बजे मैंने इसको सुलाया है।